हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भाषा विकास के बारे में। लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है बच्चे का। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका, ये होम साइंस के जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाइल्ड डेवलपमेंट का आपका ये टॉपिक है, मुख्य सेविका के सिलेबस का भी ये टॉपिक है। तो देख लेते हैं। देखिए, यदि हम भाषा विकास की बात करें तो मनुष्य के जीवन में भाषा का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। आप अपनी बातें दूसरों से कह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के माध्यम से किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति का विकास होता है। अब यहाँ पर क्योंकि हम भाषा के विकास की बात कर रहे हैं तो देखिए, भाषा और विचार इनका संबंध जो है बहुत ही घनिष्ठ होता है। भाषा के विकास अवरुद्ध हो जाने से विचारों का विकास भी रुक जाता है। इसलिए भाषा का विकास बहुत जरूरी होता है यदि विचारों का विकास चाहिए हो। ठीक है, और किसी से अपनी बातें कह पाना। ठीक है, क्योंकि बिना भाषा के वातावरण में भी आप समायोजन नहीं स्थापित कर पाएंगे। आप सोसाइटी में रह रहे हैं, दूसरों से बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपनी बातें उनसे कह रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो वहाँ पर भी भाषा की आवश्यकता आपको होती है। तो भाषा की दो अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो होती है वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार। ठीक है, जब बच्चे पर बोलना नहीं आता है तो वो किस तरीके से अपनी भाषा को अपने पेरेंट्स से पहुंचा पाता है। ठीक है, तो इसमें वो सभी आ जाएंगे वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार। कौन कौन से होते हैं जब बच्चे को बोलना नहीं आता है? वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां, जब बच्चा बोलना सीख जाता है तो इन सभी के अंतर्गत वो सब आएगा। तो इनको हम बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार। क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, सीक्वेंस में लगाने के लिए आपसे पूछेगा या फिर पूछ लेगा कि जब बच्चे को बोलना नहीं आता तो किस प्रकार से अपनी भाषा को वहाँ पर कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पर रोना या क्रंदन, क्राइंग जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई बार, सीक्वेंस में लगाने के लिए अक्सर पूछ लेता है। और आपको पता भी होना चाहिए कि क्रंदन, क्राइंग ये सब क्या है या ये सब किसके अंतर्गत आएंगे। तो ये वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार हैं। जब बच्चे को बोलना नहीं आता, प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, रोना या क्रंदन, इसमें क्या होता है? देखिए, जब बच्चे को बोलना नहीं आता तो वो क्या करता है? रोकर अपनी बातें प्रकट करता है। रोना बालक की प्रथम बहुउद्देशीय भाषा होती है। पहली भाषा कौन सी होती है बच्चे की? कि वो रोकर ही अपनी बातों को कह पाता है। उसे भूख लगती है तो वो रोता है। ठीक है, यदि उसे खेलना हो या खेल की वस्तुएं छिन जाती हैं तो वो रोता है। यदि उसे डर लगता है तो भी रोता है, या नींद में उसकी कोई बाधा पड़ जाए तभी भी वो रोता है। तो रोकर ही अपनी बातों को वो अपने पेरेंट्स तक, माता पिता तक या किसी से भी वो कह पाता है। दर्द होता है उसे तो भी वो बच्चा रोता है। तो बच्चा क्या करता है? शुरुआत में जब वो बोल नहीं पाता, रोकर ही अपनी भाषा को प्रकट करता है। नेक्स्ट है इसमें कूकना तथा बबलाना, कूइंग एंड बबलिंग। ये कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो कूइंग एंड बबलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, कूकना क्या होता है? प्रथम माह में बालक रोने के साथ अतिरिक्त ध्वनि निकालता है। ठीक है, प्रथम माह में ये देखा जाता है कि बच्चा रोने के साथ साथ अब कुछ ऐसी ध्वनियां निकाल देता है अचानक से। तो वो किसके अंतर्गत आता है? कूइंग एंड कूकना के अंतर्गत आता है। बबलाना क्या होता है? तो देखिए, रोने के बाद अब कूकना बच्चे ने शुरू किया है, कभी कभी कोई आवाज निकाल रहा है, फिर बबलाना शुरू करता है। बबलाना जैसे आपने देखा भी होगा, बच्चा शुरू में माँ बोलता है या दा बोलता है, तो दा, माँ, इस तरीके के शब्द वो निकालना सीख लेता है। और ये शिशु के अनेक प्रकार की निकालना वो सीख जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे देखा होगा दा, माँ, पा, इस तरीके के शब्दों को बोलते हैं। तो इसे कहते हैं बबलाना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बबलाना। और ये कब देखा जाता है? लगभग 2 माह में बच्चे का बबलाना शुरू हो जाता है। ठीक है, शुरुआती जब बच्चा होता है, ठीक है, तो वो रोकर ही अपनी बातों को प्रकट करता है। प्रथम माह में बच्चे में कूकना देखा जाता है। ठीक है, कूइंग जिसे हम बोलते हैं, कूकना यानी कि रोने के साथ साथ अतिरिक्त कोई ध्वनि निकाल देना। बबलिंग यानी कि बच्चा दा, मा, पा ऐसे शब्दों को बोल पा रहा है, इनका सभी का उच्चारण कर रहा है, बबलिंग कर पा रहा है। और ये सब कब देखा जाता है? 2 माह में ये देखा जाता है। आगे बात करते हैं हाव भाव। अब बच्चे ने दा, मा, पा इस तरीके के शब्द बोलने शुरू कर दिए। अब क्या करता है? उसमें हाव भाव की क्रियाएं देखी जाती हैं।
हाव भाव की क्रियाएं कैसी, तो इनको हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, कभी इस टाइप के क्वेश्चन बन जाए, वैसे आप क्वेश्चन को देखकर अंदाजा लगा लेंगे क्योंकि आप सभी ने अपने आसपास अपने घरों में बच्चों को देखा होगा, भाषा का डेवलपमेंट भी आपने देखा होगा, लेकिन क्वेश्चन जैसे आते हैं उसके लिए पढ़ना भी ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर ये सब मैंने चार्ट दिया है ताकि आपको समझ में भी आए अच्छे से। बाकी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन सीक्वेंस पूछ लेता है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके आ जाते हैं। हाव भाव का अर्थ होता है जैसे बच्चा मुंह से भोजन निकालेगा तो इसका मतलब है कि बच्चे की भूख मिट गई है, यानी अब उसने पेट उसका भर गया है। तो ये हाव भाव होते हैं बच्चे के, जिनसे माता पिता को पता चलता है कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। जैसे होठ व जीभ चलाना, यदि उसे भूख होती है तो वो होठ व जीभ चलाता है। परिचित व्यक्ति को देखकर मुस्कुराना, वो जिद करता है कि वो उसको गोद में ले या खिलौने से खिलाए। पास की वस्तुओं तक पहुंचना, यानी उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होना। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कोई सामान पकड़ने के लिए उसके पास जाते हैं, यानी वो उस वस्तु को लेना चाहता है। तो ये सभी देखा जाता है। तो किसी को देखकर, अपरिचित व्यक्ति को देखकर बच्चा दूर भागता है, यानी बच्चा डर गया है। ठीक है, किसी वस्तु को दूर फेंकता है, यदि उसकी उस वस्तु को लेने की इच्छा नहीं है तो वो क्या करता है, दूर फेंक देता है उसको। तो ये हाव भाव होते हैं बच्चे के, तो यही आएगा आपका हाव भाव के अंतर्गत। आगे पढ़ते हैं हम इसमें वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां। अब बच्चे को बोलना आ गया है। ठीक है, अब बच्चे को यहाँ पर बोलना आ गया है। पहले क्या था, बच्चा रोकर अपनी बातें प्रकट कर रहा था, क्राइम कर रहा था, फिर कूइंग कर रहा था यानी रोने के साथ अतिरिक्त ध्वनि निकाल रहा था, फिर बबला रहा था यानी बबलिंग करने लगा था बच्चा, दा मा पा इस तरीके के शब्द बोलने लगा था। फिर वो हाव भाव प्रकट करके अपनी बातों को कह रहा था। अब इसके बाद आता है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां, जिसमें बच्चा बोलना सीख लेता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसमें आता है आकलन शक्ति। आकलन शक्ति के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चा हाव भाव का अनुकरण कर लेता है। अनुकरण यानी कि बच्चा क्या करता है, दूसरों को क्रियाएं देखकर उसी तरीके से अनुकरण करता है। तो ये आकलन शक्ति होती है। जैसे दूसरे व्यक्ति के जो भी गेस्चर्स हैं उनको देखेगा, उनकी क्रियाओं को देखेगा और देखकर समझ जाता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। या तो इसी को क्या कहते हैं, आकलन शक्ति इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है इसमें उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण में क्या होता है, उच्चारण क्षमता का विकास प्रारंभ में अनुकरण के माध्यम से प्रदर्शित होता है। ठीक है, अनुकरण यानी कि जैसे माता पिता बच्चे के बोलते हैं वैसा ही बच्चा रिपीट करता है। आपने भी देखा होगा बच्चे किसी का नाम लेते हैं, ठीक है, तो क्या कर, जैसे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बड़े बच्चे का नाम लेते हैं तो छोटा बच्चा भी उसका नाम लेगा। तो इस तरीके से अनुकरण से बच्चे सीखते हैं, यानी उन बातों को दोहराते हैं। तो इसका जो उच्चारण का जो शुरुआत होती है अनुकरण से होती है। जैसा उसके पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा पीछे पीछे वही बातें रिपीट करता है। तो इस तरीके से उच्चारण देखा जाता है। फिर आता है शब्दावली। अब शब्दावली जो होती है, बालक के प्रथम शब्द हेलो फ्रेसेस कहलाते हैं। ठीक है, हॉलो फ्रेसेस कहलाते हैं। हॉलो फ्रेसेस, बालक के जो प्रथम शब्द होते हैं हॉलो फ्रेसेस कहलाते हैं और इन शब्दों में बालक का संपूर्ण वाक्य निहित होता है। बालक किस तरीके से अपनी शब्दावली जो है किस तरीके से होती है, इनको भी हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लगभग 1 वर्ष का बच्चा कितने शब्द संख्या होती है या 1 से 3 वर्ष का बच्चे के कितने शब्द संख्या होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब बच्चा 8 महीने तक, देखिए बच्चा नहीं बोल पाता है, उसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। जब वो 10 महीने का हो जाता है तो उसके पास एक कोई शब्द होगा, जैसे माँ पापा। ठीक है, इस शब्द होते हैं। जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाएगा तो उसके पास 3 शब्द होते हैं, कोई भी 3 शब्द बच्चा बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चा 1 से 3 साल का होता है उसके पास 10 शब्द हो जाते हैं कोई बोलने के लिए। 1 से 6 साल का हो जाएगा तो लगभग 22 शब्द उसके पास हो जाते हैं। और लगभग 15 से 18 माह में ये जो गति है धीमी पड़ जाती है। लेकिन बच्चा जैसे ही 2.5 वर्ष का हुआ, उसके पास लगभग 150 शब्द अपने हो जाते हैं। उसने 150 शब्द नए सीख लिए हैं। ठीक है, 3 वर्ष तक आते आते
बहुत ही तीव्र वृद्धि से बच्चा शब्दों की संख्या को सीख लेता है। तो ये शब्द संख्या है जो आपके शब्दावली के अंतर्गत आएगी। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट शब्दावली बच्चा सीखने लगता है। जैसे रंग से संबंधित रंग कौन कौन से होते हैं बच्चे सीखते हैं ना। हिंदी इंग्लिश जैसे भी बच्चे को माहौल मिलता है वैसे ही बच्चे सीखते हैं। हरा रंग, पीला रंग या ग्रीन, ब्लू जैसे भी है, ठीक है। संख्यात्मक शब्द बच्चे सीख लेते हैं। अब बच्चे को क्या है, 3 वर्ष तक की आयु में सीखना आरंभ कर देता है। 3 वर्ष की आयु तक बालक 10 तक संख्या बोल लेता है और गिन भी लेता है, ठीक है। 3 वर्ष तक बच्चा शब्द संख्या जो है 10 तक उन्हें 1 2 याद हो जाते हैं, ठीक है। समय संबंधी शब्द भी उसे याद होता है, जैसे दिन है, रात है, सुबह है, दोपहर है। बच्चे को ये कब पता चलता है, लगभग 7 वर्ष की अवस्था तक बच्चा सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन, रात ऐसे कई सारे शब्द उसके पास आ जाते हैं लगभग 7 वर्ष तक। तो ये आपका विशिष्ट शब्दावली के अंतर्गत आएगा। और क्या आएगा, अशिष्ट शब्द भंडार उसके पास होते हैं, स्लंग वैक्यूबुलरी जिसे हम कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द है जो शब्दकोश में नहीं पाए जाते, अजीब अजीब वर्ड्स बच्चे कभी कभी बोल जाते हैं, ठीक है। धन संबंधी शब्द उनके पास होते हैं, बच्चों को पैसों का पता चलने लगता है कि 2 रुपए हैं, 5 रुपए, इस टाइप के। और ये कब देखा जाता है, लगभग 5 वर्ष की अवस्था में धन संबंधित शब्द भी उसके पास आ जाते हैं, यानी वो पैसों को समझने लगता है। शिष्टाचार से संबंधित शब्द कब देखे जाते हैं, तो कम आयु के बालक आदर सूचक शब्द जैसे आइए, बैठिए, पीजिए, खाइए इनका अनुकरण करना सीख लेते हैं। वाक्य निर्माण बच्चे में कब देखा जाता है, तो जब बच्चा 18 माह का हो जाता है। लगभग 18 माह का बच्चा 2 शब्दों को जोड़कर उपयोग करने लगता है। सेंटेंस 2 शब्दों का कोई भी वो बोलने लगता है, ठीक है। तो ये कब देखा जाता है, लगभग 18 माह में देखा जाता है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है चार्ट, ये आप चार्ट देख लीजिएगा। जन्म के समय बच्चा क्या करता है, क्राइंग यानी बोलकर अपनी बातों को प्रकट नहीं कर सकता तो रोकर करता है। बच्चे को भूख लगती है तो रोता है, पेट में दर्द है तो रोता है, नींद उसकी खराब हो जाए तब भी रोता है। 12 सप्ताह में बच्चा कूकना, बबलाना शुरू कर देता है। कूकना यानी रोने के साथ साथ अतिरिक्त ध्वनि का निकालना, बबलाना जैसे दा, मा, पा इस तरीके के शब्दों को बोलना जिसे बबलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 16 सप्ताह में बच्चा ध्वनियों में अंतर कर लेना और मानव ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है, ठीक है। यानी बच्चे को पता है कि ये कोई मनुष्य बोल रहा है या डॉगी बोल रहा है, इस तरीके का अंतर वो करना सीख लेता है। और यदि कोई मनुष्य है, जैसे उसके पेरेंट्स उससे बात कर रहे हैं, तो उनके प्रति वो अनुक्रिया करता है। 20 सप्ताह तक लगभग बच्चा स्वर एवं व्यंजन ध्वनियां उत्पन्न कर लेता है। 6 माह का बच्चा एक शब्द बबलाना यानी माँ, पा, दा, दादी इस तरीके का। 8 माह का बच्चा इन शब्दों को 2 बार बोलेगा, जैसे मामा, दादा इस तरीके से, पापा। 12 माह का बच्चा कुछ शब्दों की समझ कर लेता है। 18 माह का बच्चा अभी भी बबला रहा है लेकिन 20-20 शब्द तक बोल लेता है और वो संयुक्त रूप से नहीं होते हैं। 24 माह का बच्चा यानी लगभग 2 साल का बच्चा वाक्य बनाना सीख लेता है। 50 से अधिक शब्दों का उसे ज्ञान हो जाता है और वाक्य 2 शब्दों के होते हैं, ठीक है। 2 शब्दों के वाक्य बनाना वो सीख लेता है। ये भी आप चार्ट देख लीजिएगा, क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछ लिए जाते हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। या घर में भी आपने देखा होगा बच्चों को इस तरीके से बोलते हुए भाषा का विकास, तो आप उन चीज़ों को वहाँ पे कनेक्ट करके अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद भी रहेंगे और एग्जाम में भी अच्छे से कर लेंगे। फिर देखते हैं हम कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। क्योंकि भाषा को भी तो प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य हो गया बच्चे का। यदि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसका विकास, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, भाषा पर पड़ेगा। अनुकरण द्वारा भाषा सीखने का अवसर उसे प्राप्त नहीं होगा यदि उसे उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ठीक है। शारीरिक रचना हो गई, शारीरिक रचना जैसे कि बच्चे के होंठ हो गए, ठीक है, जीभ हो गई या स्वर यंत्र हो गया, इनमें कोई जन्मजात तो कोई दोष हो, ठीक है। बच्चा अपने लिप्स की वजह से या फिर जीभ की वजह से, इन सभी की वजह से नहीं बोल पा रहा है, जन्म से ही उसमें कोई दोष हो, तो इससे भी क्या होता है, भाषा को ये भी प्रभावित करता है। लिंग भेद भी इसको प्रभावित करता है, ठीक है, बच्चे को।
ठीक है। लिंग भेद भी प्रभावित करता है, जैसे लड़कियों के पास शब्द संख्या अधिक होती है। आपने छोटी छोटी बच्चियों को देखा होगा, गर्ल्स को, कि वो ज़्यादा बोलती हैं, जबकि लड़के थोड़ा फिर भी कम बोलते हैं, उनके पास शब्द भंडार ज़्यादा होते हैं। बुद्धि भी इफेक्ट करती है। ठीक है, यदि बच्चे की इंटेलिजेंसी अच्छी है, थोड़ा हेरिडिटी भी इस पर प्रभाव डालती है, तो बच्चे की जो बुद्धि है उसकी वजह से भी भाषा विकास देखा जाता है। सामाजिक आर्थिक स्तर भी इफेक्ट डालते हैं। यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, बच्चे को वातावरण अच्छा मिल रहा है, बच्चे को मतलब उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, तो उससे भी क्या होता है, उनका उच्चारण अच्छा होता है, बच्चा अच्छे तरीके से बोल पाता है, जल्दी बोलना सीख जाता है। तो ये सभी देखा जाता है। परिपक्वता देखा जाता है। भाषा विकास के लिए परिपक्वता भी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन बच्चों को मिलता है। जैसे कि भाषा के प्रति यदि बच्चे थोड़ा तुतला रहे हैं या कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं, बच्चे को उनको समझाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, तो वो अच्छे शब्द बोलना शुरू करेंगे। बातचीत की इच्छा होना, यदि पेरेंट्स अपने बच्चों से अच्छे से बात कर रहे हैं, बच्चों को भी ऐसा थोड़ा फ्री कर रहे हैं कि हाँ वो सबसे बात करें, तो बातचीत का भी असर पड़ता है। यदि बच्चा बोलेगा तो वो अच्छे से उन शब्दों का, उसमें भाषा का विकास देखा जाएगा। द्विभाषावाद भी देखा जाता है बच्चों में, इसका प्रभाव भी पड़ता है बच्चों में। जैसे बच्चे को मातृभाषा सिखाई जाए, उसके अतिरिक्त कोई और भाषा सिखाई जाए, तो उसका भी प्रभाव बच्चे पर देखा जाता है। पारिवारिक संबंध देखे जाते हैं। यदि घर पर पारिवारिक संबंध लोगों के अच्छे हैं तो बच्चा अच्छा बोलेगा, शुद्ध बोलेगा। ठीक है, परिवार का आकार भी इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि परिवार का आकार, जैसे उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो दोनों ही जॉब करते हैं बाहर, बच्चे को जैसे क्रैश में छोड़ देते हैं, ठीक है, होते हैं ना, बच्चे को क्रैश में छोड़ देना या उनका पालन पोषण उनकी मेड कर रही है, तो भी प्रभाव पड़ता है बच्चों पे भाषा का। कई बच्चों का जन्म, इसका भी प्रभाव पड़ता है। देखा जाता है कि एक ही साथ 2 या 3 बालकों का जन्म होता है तो बच्चा देर से बोलना सीखते हैं, ये सब भी देखा जाता है। फिर वाणी दोष कौन कौन से हैं? बच्चों में कुछ वाणी दोष भी देखे जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शब्दार्थों में दोष देखे जाते हैं। ये कैसे होते हैं? जैसे बच्चा जो प्रोनाउंसिएशन करता है, जैसे रेन है, ठीक है, रेन है और ये रेन है, बोलने में दोनों एक ही हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं, तो इस तरीके के भी बच्चों में दोष देखे जाते हैं। ठीक है, स्पेलिंग का अर्थ अलग है लेकिन उच्चारण एक ही प्रकार से ध्वनि से निकलता है, तो इस तरीके से भी बच्चों में देखा जाता है कि उन्हें कठिनाई होती है इस तरीके के शब्दों को समझने में। उच्चारण दोष होता है, प्रोनाउंसिएशन बच्चा अच्छे से नहीं करता, जैसे पार्क के स्थान पर पार्क बोल दिया, ठीक है, अध्ययन के स्थान पर अध्ययन बोल दिया, रोटी को ओटी बोल दिया। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे इस तरीके के शब्दों को बोलते हैं, कबूतर को तबूतर बोल दिया, तो इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन बच्चों का देखा जाता है। ठीक है, वाक्य रचना दोष बच्चे में देखी जाती है, सेंटेंस वो अच्छे प्रकार से नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब भी बच्चों में देखे जाते हैं। वाणी विकार, कुछ स्पीच डिसऑर्डर भी बच्चे में होते हैं, जैसे बच्चे का तोतला बोलना, तुतलाना, ये सब भी बच्चे में देखा जाता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आए हैं, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, ठीक है, जैसे अशुद्ध उच्चारण, लिस्पिंग करना, इसमें क्या होता है, इसमें उच्चारण जो बच्चा करता है वो अशुद्ध उच्चारण करता है, जैसे प्रश्न के स्थान पर प्रश्न बोल दिया, ठीक है, बच्चे के स्थान पर कुछ जैसे रोटी को लोटी बोल दिया, ओटी बोल दिया, समय को समय बोल दिया, ठीक है, तो इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो उनमें डिसऑर्डर देखा जाता है बच्चे में, कि वो शब्द को उच्चारण जो है वो सही प्रकार से नहीं करते हैं। अस्पष्ट उच्चारण बच्चों में देखा जाता है, ठीक है, अस्पष्ट उच्चारण यानी कि कभी कभी बच्चा किसी शब्द के लिए एक अक्षर को उच्चारित नहीं करता है, और जैसे समांतर को समांतर बोल दिया, ठीक है, समानांतर को समांतर बोल दिया, ट्रेन को ट्रेन बोल दिया, तो इस तरीके के शब्द भी बच्चे में देखा जाता है, ये अस्पष्ट उच्चारण के अंतर्गत आता है। तुतलाना देखा जाता है, स्टटरिंग बच्चों में देखा जाता है, कुछ बच्चे तुतलाते हैं। देखिए, एक तो होता है बच्चे का तुतलाना कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कुछ शब्दों को तुतला के बोलता है, लेकिन जैसे जैसे यदि वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका तुतलाना है, तो ये क्या है, एक वाणी दोष है बच्चे में कि वो तुतला कर ही बोलता है। हकलाना देखा जाता है, स्टमरिंग देखा जाता है बच्चे में,
ठीक है, किसी शब्द को रुक 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 कर बोलना, ठीक है, रुक रुक कर बोलना यानी हकलाना, बार बार एक ही बात को बोलना, रुक रुक कर बोलना, ये हकलाने के अंतर्गत आता है। तीव्र अस्पष्ट वाणी देखा जाता है, यानी बच्चे तीव्रता से बोलते हैं और अस्पष्ट तरीके से बोलते हैं, कई अक्षर को छोड़ देते हैं, कई अक्षर को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो ये तीव्र अस्पष्ट वाणी, क्लटरिंग इसे बोला जाता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इंग्लिश में, इनको याद रखिएगा, इंग्लिश में ही आपसे पूछे जाते हैं, स्लरिंग में आपसे पूछ लेगा, क्लटरिंग आपसे पूछ लेगा, वहाँ पर ये तीव्र स्पष्ट वाणी नहीं लिखा मिलेगा, क्लटरिंग आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। कहीं भी किसी को भी कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इसी टाइप से आपके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इसमें बस आपको ज़्यादा जो याद करना है, एक तो जो मैंने चार्ट आपको दिए हैं इसमें, वो चार्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है, चार्ट आप देख लीजिएगा, सीक्वेंस इनका ध्यान में रखिएगा, पहले क्राइंग आएगा, फिर कूइंग एंड बबलिंग आता है, फिर हाव भाव गेस्चर्स आते हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये आप देखकर भी समझ जाएंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। वास्तविक भाषा के अभिव्यक्तियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आकलन शक्ति हो गया, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हो गया, शब्दावली हो गया, शब्द संख्या किस तरीके की होती है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि एक वर्ष का बच्चा है, उसके पास कितने शब्द संख्या है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। रंगों ये भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से तो नहीं आएगा, ये वाला चार्ट आप जरूर देखिएगा क्योंकि इस चार्ट से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चार्ट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर वाणी दोष कौन कौन से हैं, वाणी दोष आपको पता होने चाहिए, इंग्लिश में इनको याद रखिएगा। डिसऑर्डर कौन से हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी कहीं भी डाउट आपको लगता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।